हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के बारे में। तो जितने भी साथी आरपीएफ एसआई और आरपीएफ यानी कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में यानी इंतज़ार कर रहे हैं, तो उन्हें हम बता दें कि आरपीएफ की यानी जल्द ही वैकेंसी यानी आने वाली है नई। तो आप सभी यानी अच्छे से इस वीडियो को देखें, इसमें पूरी यानी प्रोसेस बताई जाएगी कि आरपीएफ में मतलब कैसे पहले टेस्ट होता है या फिजिकल यानी सभी चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। तो सभी यानी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और साथ के साथ अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको यानी आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल से संबंधित यानी सबसे पहले अपडेट मिल जाया करेगी। सबसे पहले हम बता दें कि जो आरपीएफ यानी एसआई की वो 450 यानी वैकेंसी है और उसके बाद यानी 4500 जवानों की बहाली इसी साल यानी है, यानी जिसमें आरपीएफ और यानी आरपीएसएफ में यानी बहाली है। तो आपको हम बता दें कि जो आरपीएफ यानी एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल की यानी जल्द ही यानी नई वैकेंसी आने वाली हैं। तो आप यानी जितने भी साथी यानी इनकी तैयारी कर रहे हैं वो तो अच्छे से करें, क्योंकि जल्दी आपकी ये वैकेंसी आने वाली हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे आरपीएफ यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जो आरपीएफ की वैकेंसी उनके लिए यानी क्या यानी वो रहेगी एजुकेशन। तो सबसे पहले यानी आपकी 10th पास यानी आपका होना चाहिए। उसके साथ साथ यानी जो आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए यानी सब इंस्पेक्टर यानी आरपीएफ एसआई के लिए और कांस्टेबल की यानी आप यानी 10th पास होना चाहिए। उसके बाद यानी आरपीएफ सिलेक्शन प्रोसेस यानी सबसे पहले यानी फेज 1 में यानी आपका सीबीटी होगा। उसके बाद यानी फेज 2 में पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसके बाद फिर होगा आपका पीएमटी यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। और उसके बाद फिर होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये सभी प्रोसेस यानी आपकी आरपीएफ यानी की सिलेक्शन प्रोसेस हैं। अब बात कर लें एज लिमिट के बारे में, यानी इसकी आयु सीमा कितनी क्या है। सबसे पहले जो जनरल है उसकी 18 से 25 वर्ष है और आपकी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 18 से 28 यानी वर्ष जो आयु में 3 साल की छूट सहित। उसके बाद एससी और एसटी की 18 से 30 वर्ष यानी आयु में 5 साल की छूट सहित। अब उसके बाद बात कर लें यानी एज लिमिट आयु सीमा यानी एसआई के लिए। ये जो ऊपर है वो आपकी कांस्टेबल के लिए और ये एसआई के लिए। जनरल की यानी 20 से 25 ईयर और आपकी ओबीसी की यानी 20 से 28 ईयर यानी आयु में 3 साल की छूट सहित। उसके बाद एससी एसटी की 20 से यानी 30 ईयर आयु में 5 साल की छूट। ये सभी यानी एज लिमिट है आपकी। ये जो एज लिमिट है वो आपकी एसआई की है और ये जो ऊपर है वो आपकी कांस्टेबल की एज लिमिट है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर द कांस्टेबल। कांस्टेबल के लिए यानी जो मेल हैं उन्हें मतलब 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर यानी दौड़ लगानी होगी और आपकी यानी 14 फीट यानी लॉन्ग जंप रहेगी और 4 फीट यानी हाई जंप रहेगी। फिर बात कर लेते हैं फीमेल कांस्टेबल की। तो यानी आपके 800 मीटर दौड़ के लिए 3 मिनट 40 सेकंड टाइम मिलेगा और 9 फीट यानी लॉन्ग जंप और 3 फीट यानी हाई जंप लगानी होगी। फिर उसके बाद बात कर लें अब यानी आरपीएफ एसआई के लिए। एसआई मेल के लिए यानी 1600 मीटर दौड़ के लिए 6 मिनट 30 सेकंड मिलेगा टाइम और 12 फीट यानी लॉन्ग जंप और 3 फीट 9 इंच यानी हाई जंप रहेगी। ये आपकी यानी रहेगी मेल के लिए। और फिर बात कर लेते हैं फीमेल के लिए। यानी 800 मीटर दौड़ 4 मिनट में लगानी होगी और 9 फीट यानी लॉन्ग जंप और 3 फीट यानी ऊंची कूद यानी हाई जंप रहेगी। अब फिर बात कर लेते हैं आरपीएच यानी आरपीएफ फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी पीएमटी। आपकी सबसे पहले बात कर लें कैटेगरी वाइज, जैसे यूआरएन जनरल और ओबीसी। हाइट आपकी होनी चाहिए 165 यानी सेंटीमीटर और उसके साथ साथ आपकी यानी 157 सेंटीमीटर यानी फीमेल की रहेगी और 165 सेंटीमीटर मेल की। और यानी आपका जैसे जो चेस्ट है वो आपका यानी मेल का केवल 80 यानी सेंटीमीटर नॉर्मल और फुला के यानी 85 सेंटीमीटर। एससी एसटी आपकी 160 सेंटीमीटर हाइट यानी मेल की और 152 सेंटीमीटर फीमेल की।
और यानी मेल का यानी चेस्ट होना चाहिए 76.2 सेंटीमीटर और यानी फुला करके 81.2 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं गढ़वाली, गोरखा, मराठा, डोगरी और कुमायूं एंड अदर कैटेगरी स्पेस में जो गवर्नमेंट के द्वारा यानी तय हैं, उनके लिए हाइट है 163 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए आपकी 155 सेंटीमीटर और यानी मेल का चेस्ट होना चाहिए 80 और फुला के 85 होना चाहिए। ये सभी यानी पीएमटी यानी जो आरपीएफ का यानी जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है वो यानी ये सब है। अब फिर बात कर लेते हैं आरपीएफ सीबीटी यानी एग्जाम। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस 50 यानी प्रश्न होंगे 50 नंबर के और अर्थमेटिक यानी आपका मैथ होगा 35 प्रश्न 35 नंबर के और जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 नंबर के और यानी पूरा पेपर होगा आपका 120 प्रश्न 120 नंबर के और टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट। कितना समय मिलेगा? 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा। अब बात कर लेते हैं यानी जो सिलेबस है मैथ का उसके बारे में। सबसे पहले जैसे नंबर सिस्टम यानी संख्या प्रणाली, डेसिमल्स यानी फ्रैक्शन दशमलव यानी भिन्न और आपका फ्रैक्शन यानी भिन्न और बेसिक अलजेब्रा जैसे बीजगणित, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात और परसेंटेज प्रतिशत, मेजरमेंट यानी क्षेत्रमिति, टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य, ये सिलेबस आपका मैथ यानी गणित का है। उसके बाद जैसे परसेंटेज, रेशियो यानी अनुपात समानुपात, एवरेज यानी औसत, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, उसके बाद प्रॉफिट और लॉस यानी लाभ और हानि, एंड टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और दूरी, ये सभी यानी आपका मैथ यानी गणित में ये सिलेबस है। उसके बाद बात कर लेते हैं जनरल इंटेलिजेंस यानी सामान्य योग्यता यानी एवं रीजनिंग, एनालॉगी यानी सदृश्य, उसके बाद कॉम्प्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज यानी संख्या और वर्णमाला श्रृंखला का समापन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, उसके बाद मैथमेटिक ऑपरेशंस, उसके बाद सिमिलरिटी एंड डिफरेंस यानी समानता और अंतर, उसके बाद रिलेशनशिप यानी संबंधी, उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग यानी विश्लेषणात्मक तर्क, ये सभी यानी रीजनिंग के टॉपिक हैं जो आपके यानी रीजनिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, वो सभी है। उसके बाद ऑड वन आउट, सीरीज, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, डायरेक्शन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैट्रिक्स, ब्लड रिलेशन यानी एज कैलकुलेशन और नॉन वर्बल क्वेश्चन और मिसिंग टर्म, ये सभी यानी आपके रीजनिंग के टॉपिक हैं जो आपके रीजनिंग प्रश्न पूछे जाएंगे। इन्हीं यानी टॉपिक से आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। फिर बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की, जिसमें करंट अफेयर, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समसामयिक की घटनाएं, गेम्स एंड स्पोर्ट खेल कूद और क्रीड़ाएं, एंड आर्ट एंड कल्चर, भारत की कला और संस्कृति, और उसके बाद बुक और ऑथर यानी प्रसिद्ध जो पुस्तकें यानी किताबें हैं और उनके लेखक, ये भी यानी लगातार प्रश्न आपसे यानी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं और जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स अवेयरनेस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर, इन सभी से भी यानी एक दो इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सभी यानी आपके यानी टॉपिक हैं जो आपके यानी जीएस से संबंधित हैं। इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें क्योंकि ये वीडियो आपके आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उसके बारे में पहले अच्छे से जानकारी कर लें कि जैसे उसमें फिजिकल होता है या नहीं होता है, यदि होता है तो कितना मतलब जैसे रनिंग होती है, कितनी यानी हाई जंप लॉन्ग जंप होती है, उसके साथ साथ आपका यानी फिजिकल मेजरमेंट यानी हाइट कितनी ली गई है, ये सभी जानकारी अच्छे से देखें। उसके बाद फिर उसका सिलेबस चेक करें कि जैसे सिलेबस क्या है, तो वो सभी बातें यानी इसमें बताई गई हैं जो आपके यानी आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए इस वीडियो को यानी पूरा अच्छे से देखें, क्योंकि यदि आप इसे अच्छे से देखेंगे तो इसमें आपको उसकी पूरी जानकारी मिलेगी, जिससे आपको यानी अपने एग्ज़ाम क्लियर करने में और साथ के साथ आपको यानी अच्छे स्कोर लाने में काफ़ी सहायता मिलेगी। और साथ के साथ आपको ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि हाइट यदि आपकी जैसे कम है लेकिन आप फॉर्म भर देते हैं तो बाद में आपकी हाइट के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हाइट भी इसमें आपको दी गई है कि इतनी हाइट आपकी चाहिए। उसके साथ साथ
आपको यानी सिलेबस भी बताया गया है कि क्या क्या यानी आपका सिलेबस आएगा। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और आरपीएफ कांस्टेबल से संबंधित और आरपीएफ एसआई से संबंधित जो भी जानकारी है वो सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। इसीलिए इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगातार हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपडेट देते रहेंगे, तो आपको सबसे पहले इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो एक बार आपने यदि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और एक बार वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।